हमारे साथ अभी कोसी रुखी पंचायत के जो है एके गुरु हमारे साथ है और इन पर जो है कोसी रुखी पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता ने बीते कुछ दिन पहले जो है करोड़ों रुपया मनरेगा में जो है गबन करने का, इंदिरा आवास में तमाम सारी पंचायत की योजना में जो है गबन करने का आरोप लगाया है। तो सबसे पहले जो है मुखिया, सबसे पहले एके गुरु जी आपका स्वागत है। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे यहाँ समय निकाल कर आए कि मुखिया जी इस प्रकार का आरोप लगाया है, इसके लिए अपनी तरफ से आपको बहुत सारे धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ये ऐसा कहा जा रहा है कि मुखिया जी की तरफ से कि एके गुरु जो हैं हमारे जो पंचायत का करोड़ों रुपया लूटे हैं। अब क्या कुछ लूटे हैं, थोड़ा लोगों को बताएं। हम मुखिया जी से ये पूछना चाहते हैं कि ना तो हम पंचायती राज में कुछ पद पर हैं, ना तो हम संवैधानिक पद पर हैं, ना तो मुखिया समिति वार्ड हम कुछ भी नहीं है, तो हम लूट कैसे सकते हैं। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से ही हमें भी पता चला कि हम पर तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है। तो हम तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आया इंदिरा आवास में घोटाला का आरोप सबसे बड़ा आरोप है। मुखिया जी, हम बहुत खुश हुए कि हमारे माननीय मुखिया अनशन पर बैठे कि गरीबों को गरीब जनताओं को पैसा मिलेगा, हक दिलाएंगे। लेकिन हम तो बाहर ही थे, ताल दूसरा सूचना मिला कि 100 योजना और 10 लाख रुपया लेकर मुखिया जी उठ गए। 10 लाख रुपया 100 योजना उठ भी गए, मुखिया जी उठ गए 3 दिन में। 6 दिन बेचारा बैठे। 6 दिन गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते 10 लाख रुपया में शहीद हो गए मुखिया जी। शहीद हो गए। हाँ, तो लड़ाई, गरीब की लड़ाई तो शहीद हो गया बेचारा। गरीब जो 2 दिन धान रोपनी छोड़कर बेचारे जो रो में आए थे, टोटो घुमाया गया था। एक चीज़ और आप लोग खबर देख रहे थे मीडिया पर कि मुखिया जी को समर्थन देने के लिए पहुँचे, टोटो में इस प्रकार भ्रामकता फैलाया गया था कि आप लोग अपना आधार कार्ड और पासबुक लेकर आइए, बीडीओ साहब आपको 20,000 रुपया देंगे। सभी ग्रामीण पहुँचे, हमको भी से लोग पूछा कि मिल रहा है, हमको एकदम बिल्कुल जाइए। मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मुखिया जी बैठेंगे तो इतना ज़रूर हो जाएगा कि किसका पैसा किसके खाता पर गया पता चल जाएगा। हम पर भी जो आरोप लगा रहे हैं हम इससे बरी हो जाएंगे। तो आपको इंदिरा आवास के बारे में सबसे पहले विस्तृत जानकारी दे दे। जो भी लोग हमको बोलते हैं कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अमित कुमार जैसे हमारे नाम से कोई इंदिरा आवास कॉलोनी पास हो गया, कॉलोनी मिलने के बाद हमें 18,000 शायद या 17,500 की मजदूरी मिलती है, तो हमारे पास एक इंदिरा आवास का आईडी नंबर होता है। वही आईडी से जॉब कार्ड एक बनाया जाता है। जैसे हमारे नाम से ही एक जॉब कार्ड बनाया जाएगा। लेकिन अब आधार बेस्ड पेमेंट था, पहले अकाउंट बेस्ड पेमेंट था। तो पहले क्या करता था कि नाम हमारा और पेमेंट इनका। तो जैसा कि हमको मुखिया जी के द्वारा ही पता चला कि 1,85,00,000 करीबन, लगभग आपको बोल देते हैं 1,000 लोगों का गबन होगा तब 1,85,00,000 पूरेगा। तो अब बताइए, वो 1,000 व्यक्ति का पैसा किसी दूसरे के खाता पर गया है। बिल्कुल सत्य मानते हैं मुखिया जी की बातों से। लेकिन जो मनरेगा ऑपरेटर है वो आपको बता देंगे कि किसके खाता पर पैसा गया है, वो खाता कहाँ का है, उस खाताधारी का नाम क्या है। तो अब मानते हैं कि हम 1,000 लोगों को तो मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर हमको 1 मिनट के लिए आप लोग भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, गबन का आरोप ही साबित कर रहे हैं, तो 1,000 व्यक्ति को आप मैनेज कर सकते हैं? तो संभव नहीं है। और हम बताते हैं कि 550 से ऊपर के आसपास व्यक्ति का पैसा जो इधर से उधर हुआ है वो पंचायत में ही हुआ है। पंचायत में? हाँ, पंचायत के लोगों के हुआ है। उसमें 4 से 5 लोग अभी भी मुखिया के इर्द गिर्द बैठते हैं। 5 लोग अभी भी है जो इर्द गिर्द बैठते हैं। अगर सिंगल खाता था, फिर हम बता रहे थे कहाँ से, तो मान लेते हमारे खाता हम किसी का दूसरे के खाता लगा दिए, तो उनके खाता पर हम पैसा भेजाए होंगे, तो फिर हम उससे पैसा निकालने के लिए गए होंगे कि नहीं? तो हम तो गबन किए हैं। तो पैसा अगर हम निकालने के लिए गए होंगे तो उस व्यक्ति से अगर आप मिलिएगा, लिस्ट निकलवाते, पूछते, तो उस व्यक्ति से मिलिएगा तो व्यक्ति बता देगा कि हाँ एके गुरु आया था, कि उसके साथ जो 2-4 लड़का रहता है वो निकालने के लिए आता है। अगर 1,000 व्यक्ति में अगर सिंगल व्यक्ति भी बता देगा कि एके गुरु आया, उसका व्यक्ति मजदूरी के पैसा हम पर मंगा के निकाला था इंदिरा आवास का, उस दिन से हम राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़ देंगे, सामाजिक कार्यक्रम छोड़ देंगे। ऐलान कर रहे हैं। और हम लोग के अथी में तो कहा जाता है कि अब कुछ सच बोलने के लिए अगर 1,000 व्यक्ति भी हमारे साथ मर्रा मंदिर या उमानाथ में घुसेगा तो हम 1,000 व्यक्ति के साथ घुसने के लिए तैयार हैं कि 1 रुपया भी इंदिरा आवास का हमारा गौ का खून के बराबर है। मुखिया जी कहना था कि हम तालाब खुदाएं अपने जमीन में। हाँ, हमको पशु शेड नहीं मिला। मुखिया जी कह रहे हैं हमको पशु शेड नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है, मुखिया जी बोले पशु शेड नहीं मिला, तो सबसे पहले देखिएगा हम खुद जांच लगाए हैं। हाँ। प्रकाश साहब पिता धनेश्वर, सुरेंद्र कुमार पिता प्रकाश साहब,
रवि कुमार पिता प्रकाश साव, आदित्य कुमार साव पिता सुरेंद्र, मनोज कुमार गुप्ता पिता प्रकाश साव, मनोज कुमार पिता प्रकाश साव, मनोज गुप्ता, संगीता कुमारी पिता मनोज साव। तो मनरेगा में निजी तालाब का जो योजना होता है वो जॉब कार्ड से बनता है, जो एस्टिमेट प्राकलन जो बनता है वो जॉब कार्ड से बनता है। तो मुखिया जी का बड़ा भाई का नाम मनोज कुमार गुप्ता, एक बार मनोज गुप्ता लिखाया गया है, दूसरा बार मनोज कुमार लिखा गया है। तो इनका 2 जॉब कार्ड बना होगा, इसका मतलब मतलब इसी तो करोड़ों मतलब घोटाला है ये सब। हाँ। मनोज गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, उन्हीं का भाई का नाम है सुरेंद्र कुमार, और उसी का दूसरा नाम है आदित्य कुमार साव। तो उन्हीं का नाम है। हाँ, उन्हीं का नाम है। सिस्टम पर सवाल है। तो अब हमारा मुखिया जी जब इतना चोरी कर सकते हैं तो हमको लगता है हो सकता है उनका जनता भी कुछ चोरी करने सीखा होगा उसके बगल में रहकर। तो सिस्टम से सवाल है फिर, अगर अपना भाई के नाम से मुखिया जी। तीसरा सवाल, मुखिया जी बोले कि आप ही लोग बोले कि अपने से फोटो खिंचाता है, तो आप लोग से ही पूछना चाहते हैं, आप लोग तो सब जानते हैं कि बिहार सरकार में मजदूरी करने का न्यूनतम आयु कितना है, और स्कूल भेजने का न्यूनतम आयु कितना है, बता दीजिए पहले, उसके बाद हम सवाल जवाब। 18 साल मजदूरी करने के लिए 18 साल है। हाँ। आप देख सकते हैं आदर्श कुमार गुप्ता, ये लड़का अभी पकरी बरामा में कोई निजी विद्यालय में पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। इसका उम्र तकरीबन 13 साल 13 साल लगभग। कहा कि मुखिया जी की दूसरी पत्नी का बेटा है, दूसरा शादी ही मुखिया जी 2013 के आसपास हुआ या 2012 हुआ होगा। तो 2012-13 में हुआ है, सही बात है। 12 से 13 वर्ष का उनका ही बेटा है। किनके जगह पर पेमेंट हुआ है? ग्राम रुखी में प्रकाश साव, मुखिया जी के पिता। ग्राम भंडाजौर मोड़ से लेकर कारू चौधरी के खेत तक पैन सफाई, मतलब बेटा के नाम से भी जो है मनरेगा में जॉब कार्ड बना हुआ है। वो भी 12 साल के, 18 वर्ष के रहता भाई, कहते कि काम कर रहा है। 12 साल का बेटा, नाबालिग मतलब बेटे के नाम पर जो है मनरेगा में जॉब कार्ड बना। बना। अच्छा, तो ये लोग पीआरएस जो होते हैं, पीओ होते हैं, ये लोग का चेक नहीं करते हैं? हम तो चाहते हैं, अब मुखिया जी अपना दबंगता का उपयोग किए होंगे, जिस प्रकार सूत गए होंगे, कभी कहते हैं हम जहर खा लेंगे, उसी प्रकार का काम करके कराए हैं। या तो पीओ का गलती है, पीआरएस का गलती है, तो उन पर जांच होकर उनको पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। अभी ग्राम भंडाजौर से मोड़ से लेकर कारू चौधरी के खेत तक पैन सफाई है। एक चीज़ और, तालाब में फोटो नहीं होता लेकिन पैन सफाई में फोटो होता है। या कि क्या मुखिया जी का बेटा पकड़ी वर्मा से फोटो करवा रहे थे? ये सवाल आप ही को बताया, आप ही का लाइव हम सुने थे, तो आप ही से पूछ रहे थे कहाँ करवाए मुखिया जी। पूछेंगे ना भाई मुखिया जी से, क्या अपना बेटा का 12 साल का 13 साल का जो नाबालिग बेटा का मनरेगा में जॉब कार्ड कैसे बना दिए? ये तो सिस्टम पर सवाल उठती है। सिस्टम पर सवाल उठता है। और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए हमारे ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी के द्वारा जो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इन पर वो अनशन पर कब बैठेंगे? पहला चीज। दूसरा चीज आपको बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद फर्स्ट टर्म में वो चुनाव जीते थे, बिहार सरकार का नल जल का जो योजना था, बिहार सरकार इसे बहुत ही बड़े पैमाने पर हर घर हर नल का बात कर रहे थे। हर घर नल और हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय रोह को नल जल योजना का बजाबते से आवेदन दिए हैं। हालत यह है कि हमारे गांव में हम बीपीआरओ मैडम से खुद मौखिक रूप से 6 से 7 बार, जिस समय मुखिया जी से के साथ रहते थे उस समय 5 से 6 बार कि मुखिया जी कम से कम हमारे गांव में तो नल जल का व्यवस्था करा दीजिए। लोग बोलता कि जब तोरे घर में पानी नहीं मिल रहा हो तो दूसरा तुम क्या कराओगे? बाद में पता चला कि वहाँ से तो 6 लाख रुपया का निकासी हो चुका है। 2017 में तो हम मुखिया जी के साथ भी नहीं रहते थे, तो निकासी कैसे हो गया? 6 लाख रुपये निकाल लिए थे। हाँ, एक गुड़िहारी की बात कर रहे हैं। पहले वार्ड नंबर 4 था, अब वार्ड नंबर 5 हो गया। हम घूमते हुए हरसिद्धपुर के बगल में एक ढोलीचक दलित गांव है। आज दलितों के लिए सरकार कितने प्रकार की योजना, बेचारे गरीब भी होते हैं, वहाँ भी नल जल के नाम पर कुछ नहीं है। वहाँ 7.5 लाख रुपया का निकासी हुआ। क्या मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता जी कभी इसके लिए धरना पर बैठे कि हमारे ढोलीचक के वो जो मांझी समुदाय, वो रजवंशी समुदाय, वो जो रविदास समुदाय के लोग हैं, वो पानी गर्मी में कैसे पी रहे होंगे? तरस रहे हैं पानी के लिए। ये 2017 में गबन किया गया है। क्या है कि मुखिया जी का हाथ इसमें है, तो कैसे बैठते? इसी तो करप्शन वाले लिप्त मुखिया पर तो एफआईआर होना चाहिए। बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए। 12 वर्ष के बेटा का आप अथी बनवाते हैं। तीसरा चीज़ में आते हैं, आप लोग बोले मुखिया जी अनशन पर है। अनशन पर बैठा, बोला गया था कि हम गरीब जनताओं को दिलाएंगे। तो उस गरीब जनता का आप कहाँ उसका पैसा दिलवा पाए, कहाँ जांच करवा पाए? आप तो 100 गो योजना और 10 लाख रुपया लेकर उठ गए। आज फिर बिहान बोलेंगे कि अगर 10 लाख रुपया लिए होंगे तो हम गौ का खून बराबर। तो आप
पत्रकार महोदय, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं कि मुखिया जी एक चीज़ और बोले थे कि नहीं, कि अगर हम कमीशन लेंगे तो गौ का खून बराबर। हाँ, आप ही बोलिए, ये बात बोले थे कि नहीं? बोले थे। तो इसी पर एक अभी कोई प्रूफ रखे हुए हैं क्या? हाँ, उन्हीं से सीखे हैं वीडियो ऑडियो कुछ उनको बोलते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग। मुखिया जी हमारे बहुत ईमानदार हैं, उनका थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए। पहला ये सुनिए कि वो हमसे 5 लाख रुपया लिए थे, वही हम मांग रहे हैं, उसी का एक खमियाजाना भुगतना पड़ रहा है हमको। वो लिए हैं जो अपने मुंह से बोलेंगे। आप लोग तो भी शायद बोले हैं कि नहीं बोले हैं। पहला सुनिए, किस प्रकार से जनता को गाली देंगे, ये भी सुन लीजिए। आपका हक है कमाने का, और ज्यादा विशेष बढ़ चढ़ के हक है। रात में भी यही बात भोला जी से बात हो रहा था, तो हम बोला कि सब देखो बउआ, तो हर समाज के को यहाँ जितना ना को सब गुरु जी के जोर करो है, तो गुरु जी तो 5 लाख रुपया भी खर्चा केलखिन चुनाव जी, और प्लस में गमो से 200 वोट दिलेखिन, 200 वोट पंचायतियों से भी जोर किया बेचारा, है ना। तो गुरु जी का पूरा अधिकार है। सब के दो गलवन के कौन चीज का अधिकार है? दोगला सब ये चीज हो गया। दूसरा आप देखिए, मुखिया जी का, सब मुखिया जी बोल रहे हैं ये। आप उनका नंबर है, आप आवाज भी पहचान सकते हैं, उनका नंबर से सेव किए हुए हैं, हम गलत नहीं कर सकते। साइन आप करके गलती करवाते हैं मुखिया जी, जो साइन नहीं करते आज एक भी साइन नहीं करेंगे सर, चाहे ये आप बोल रहे हैं कि साइन करके गलती आप करवाते हैं, तो मुखिया जी का कहना है कि जो सब फर्जी साइन करके पैसा निकाला गया। हाँ, तो साइन हम मुखिया जी बोले फर्जी साइन करते हैं। हाँ, और यहाँ देखिए मुखिया जी अपने बोलेंगे कि हम पैसा लिए हैं तब साइन किए हैं। दोनों देखिए, मेरा पंचायत में काम होवे चाहे नहीं होवे, ऐसे भी कौन सा हमरा है जो कि सब गिन गिन के दे दिया सर, कहे मतलब दिया ना मुखिया जी, जइयो साला कैसे करा के साइन करवा लिया। हाँ, ये बात खिलावन दिया, वो भी नहीं दिया। नहीं दिया, खिलावन दे दिया सर। हाँ, खिलावन दे दिया सर। चलिए ठीक है। हाँ, खिलावन बोलेंगे 25,000 रुपया 24,000 बनता था, हाँ, वो 24,000 दे दिया सर। चलिए तो बढ़िया। हाँ, खिलावन एक ही बात बोला कि मुखिया जी मेरे पास आएगा, हम रखे चाहे नहीं, हम खाएं चाहे नहीं। और आपका एक छोटा सा क्लिप और दिखाना चाहते हैं, क्या देगा खिलावन, या साइन के बदले क्या बोल रहा था कि हमको क्या गिन गिन के देता है जो साइन करेंगे। खिलावन का कर दिया, कहा कि खिलावन हमको पैसा दिया। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, मुखिया जी जो बोलते हैं कि हम साइन नहीं किए, मुखिया जी खुद बोलेंगे कि हम नाम बदल बदल कर काम करेंगे। उन्हीं का आवाज़ में आपको दिखाते हैं, मुखिया जी खुद जो बोलेंगे ना कि हम नाम बदल बदल कर काम करेंगे, वो भी आपको दिखा सुना देते हैं, जैसा सुन लीजिए। छठ के बाद से स्टार्ट हो गया, फिर वही सब बातचीत हुआ। ठीक है, तो सवेरे आते हैं। हाँ, ये ठीक है ना, उसको आकर के। और कहिया से चालू होगा? 31 मार्च के बाद नहीं ये वाला काम होगा अच्छी से। अब 1 अप्रैल से हैं? 1 अप्रैल पहले सोच रहे हैं कि सब योजना बंद हो जाए। देखिए वही इसीलिए ना बैठ के आपसे बात करेंगे कि जैसे अब एक कहो कि फलाना, तो फिर झगड़ा होने लगता है। नहीं, कहा है कि इसमें आज जो कार्य करता आपको जैसे नगरी में छोटा वहीं पर ला देते हैं आपको। ओकरा वो हम पूछे धर्मेंद्र के हम कहे देवे गुरुजी, तो कहे बात हमर 2 पैसा नामो लेबा, हम कहे लेंगे आपका हिस्सा। वो नहीं कहे के मतलब ओकरा हम कहे देवे 2 रुपया, नहीं हम आपका हिस्सा कहे लेंगे। कहे के मतलब कहे अगर ऐसा बात है, जरूरत है तो जरूरत पड़े तो कहे नहीं, हाँ लाभो मुखिया जी हम भी काम कर लिए, 5 लाख रुपया एकदम लगा दिए, ठीक है कोई बात बोल नहीं। रहे हैं कि कमीशन हम आपको भी देंगे कुछ। हम बोले आपका हिस्सा कमीशन क्यों लेंगे। ये बोले हैं कि हम लरिया आहर में पहले से काम किया हुआ है उसको बंद कर देंगे, उसके जगह पर नाम बदल कर करेंगे। दोनों क्लिप, तीनों क्लिप हम आपके पास भेज देंगे। जब मुखिया जी लरिया आहर का नाम बदल कर, यही लोग चीज़, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग जान गए तो गलत करते हैं तब कोई देंगे नहीं। अब मुखिया जी चाहते हैं कि कैसे हम गलत करके पैसा कमाएं, तो इसीलिए मुखिया जी सो गए। अच्छा, क्या कारण रहा कि एक गुरु पर ये सारा आरोप लगा दिया गया? 4 दिन तक तो हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाया गया, हमारे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। बढ़ते लोकप्रियता, अपने मुंह से तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए हमें एक ही, या तो उसको गलती कहिए या तो नौजवानों के लिए वो अच्छा कहिए। कल भी हम नौजवान के लिए खड़ा थे, आज भी खड़ा है, और कितना भी बड़ा परिस्थिति आ जाए, धोती कुर्ता वाला, कुर्ता पैजामा वाला कितना भी हम पर साजिश कर ले, हम नौजवान को नहीं छोड़ेंगे। इस बार जब चुनाव हुआ था, सब लोग नौजवान मिलकर अरविंद कुमार गुप्ता को चुनाव जिताए थे, तो हम मुखिया जी से बोले थे, मुखिया जी पहले वाला सिस्टम बंद कीजिए, बेचारा नौजवान लोग है, बेरोजगार है, इन लोग को साथ रखिए, बेचारा का कुछ रोजी रोटी हो जाएगा। इससे हुआ क्या कि जो पुराने मठाधीश लोग थे उनको बहुत तकलीफ होने लगा, पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द होने लगा कि तो सब बाल बुतरू को, आज भी हमारे साथ बाल बुतरू चलते हैं, कि तो सब नया नया लौंडा को खड़ा कर दिया। यही भाषा था कि उसका भाषा तक अभद्र था। तो मुखिया जी कहना था कि गुंडा पाले हुए। हाँ, अभी दोनों चीज़ बोलते हैं। अभद्र भाषा था कि नया नया लड़का को खड़ा कर दिया, इसलिए पुराने कुर्ता पैजामा को तकलीफ हुआ,
तो हमारे पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर हमें साजिश करके बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका छवि धूमिल हो। लेकिन हमारे जो नौजवान भाई है ये ऐसा कभी होने नहीं देगा। मुखिया जी बोले कि हम गुंडा पाले हुए हैं। आप हमारे सामाजिक कार्यक्रम को देखते हुए तो नहीं लगता है गुंडा पाले हुए, लेकिन फिर भी अब वो आरोप लगाए तो लगाए। आज से हम करीबन 10 महीना पहले मुखिया जी के गांव गए थे रुखी में। आप भी देखेंगे कि मुखिया जी के कार्यकर्ता कुछ वहाँ बैठा हुआ था। शायद आप वीडियो देखकर पहचान जाइएगा कि कार्यकर्ता कौन है जो हमारा गाड़ी रोककर हमके साथ गाली गलौज करते हैं। चिन्हिए, देख रहे हैं ना कौन है? ये रंजन सिंह है जो मुखिया जी के साथ चलता है। और एक चीज़ और हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, पैसा का मार हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लाठी का मार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिंदगी भर नहीं, कभी जिंदगी भर नहीं। गाली गलौज का तो हम जरा सा भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई अगर हमारे परिवार को और हम पर गाली गलौज की बात करे तो हमसे इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमसे 1 लाख 10 लाख रुपया ले लीजिएगा, हम खुशी से दे देंगे। लेकिन अगर हमें गाली गलौज देने का प्रयास करिएगा तो अगर हमारे तरफ एक भी अंगली उठाता हम उस अंगली को तोड़ कर नीचे रख देंगे। इसके लिए हमें कोई भी सज़ा मिले मंजूर है। गुंडा वाला भी आपको शामिल कर बता दिए, डोंगल की भी बात बता दिए, मुखिया जी 10 लाख रुपया और 100 योजना पर लेके उठे जो भी बता दिए। एक चीज़ आप गए होंगे तो मुखिया जी में के अंदर से जाति सूचक बू आता होगा आपको। सब यादव चोर है, मान लीजिए कि हम चोर हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं फलन यादव चोर है, क्या आप सारे यादव को गाली दीजिएगा? ये चीज़ जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। दूसरा चीज़ जो मुखिया जी ब्लॉक में बोले थे एक हमारे अभिन्न मित्र के, कि अगर उसको ज़्यादा पैसा कमाना है तो अपनी पत्नी को कोठा पर रखे 10,000 रुपया डेली कमाएगा। क्या एक आप इतने आदरणीय और क्या बोलते हैं संवैधानिक पद पर रहते हुए आपके मुख से एक महिला के बारे में ऐसा आप शब्द निकलता होगा? लानत है कि इस व्यक्ति को मुखिया कहते हुए। हम तो चाहते हैं कि इस व्यक्ति जिसके अंदर महिला और बेटी का सम्मान नहीं है वो मुखिया कहलाने लायक नहीं, मुखिया के लायक नहीं है। तो आपको बता दें तो हमारे साथ एक गुरु थे जो कोसी रुखी पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता, जो आरोप लगाए थे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सवाल है सिस्टम के ऊपर। 12 साल के बच्चे को जो है मनरेगा में जॉब कार्ड बनना, और पीओ पीआरएस ये लोग जो है जो मनरेगा के आका होते हैं। अगर पीआरएस के पंचायत स्तर का आका होते हैं और ब्लॉक स्तर का जो है पीओ, अगर पहले कुछ बनता होगा कार्ड तो पीआरएस वेरीफाई करते हैं। और आपके माध्यम से दिखा देने चाहते हैं कि एक ही जगह पर 100 फीट के अंदर में जो अभी मुखिया जी अनशन करके उठे हैं यही एस्टिमेट बनवाए हैं। 100 फीट के अंदर में 5-5 योजना बनाए हैं नली गली का। 100 फीट के अंदर में आने वाले समय अब हो सकता है बोले तो इस पर कुछ सुधार करेंगे। अब तो आप बोला जाता है कि उन्हीं का कुछ भाषा सीखे हैं कि लिखतम हाजुर बख्तम क्या। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मुखिया जी का सुनाए थे। पैसा कैसे मांग रहे हैं, नाम बदल कर योजना कैसे बना रहे हैं। हम 5 लाख रुपया दिए वो भी कह रहे हैं, वो 24,000 रुपया दिया तो साइन किए, हम नहीं साइन करेंगे, 1 रुपया नहीं दे रहा है। तो बेचारा कम से कम गौ माता का तो सौगंध मत खाइए मुखिया जी। पैसा तो खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और इसका जनता इंसाफ 2026 में करे। तो कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम पर है, पीओ पर है, पीआरएस पर है। वैसे जो पंचायत के पदाधिकारी है, क्या 12 साल के बच्चे को अगर मनरेगा में जॉब कार्ड बनता है और इस तरह जो है पैसे का निकासी होता है एक जगह पर जो है मनरेगा में। हम आपका समय लेना चाहेंगे, हमको तो कहते हैं इसी के लिए हम RTI 7 लोगों से लगवाए थे। RTI जो 7 लोगों को लगवाने का संतोष कुमार बलियारी के हैं, इनका लिखाए थे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय में उस समय 7 आदमी से RTI करवाए। हाँ, 7 आदमी से 7 अलग अलग योजना पर करवाए। कि हो सकता है कि आज पैसा क्या चीज़ है, जब मुखिया जी 10 लाख लेकर उठ सकते हैं तो किन्हीं को 1-2 लाख देकर उठा सकते हैं कि नहीं? तो 7 को तो नहीं उठा दीजिएगा। 7 से अलग अलग RTI 2/8/2024 को लगवाए हैं। 7 निश्चय पर, कबीर अंत्योष्टि पर, तलाय पर, और जो हमारे साथ एनी टाइम रहते हैं साये की तरह, उससे लगवाए थे हम। अखिलेश नाम है, उससे लगवाए थे हम। क्या कहते हैं, खुद जिसका आरोप हम पर लग रहा है इंदिरा आवास पर, क्योंकि इसका बायोडाटा डिटेल हम खुद निकाल कर जो इसमें लिप्त है उसको उजागर करना चाहते हैं। अभी बहुत आसानी से उजागर हो जाएगा जब पीओ साहब चाह लेंगे और पीआरएस। तो अगर वहाँ का ऑपरेटर 7 दिन का समय दे देते हैं हमको, तो हम 7 दिन में बता देंगे कि किनके यहाँ पैसा गया है। तो गुरुजी वो कैसे चाह लेंगे? वो तो खुद घोटाला के आरोपी है। तो इतना तो मांग करना चाहिए कि ऑपरेटर अगर 7 दिन का समय दे देते हैं ना तो 700 का चेक हो जाएगा।
अब किसके खाता पर गया पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। हाँ, एकदम साथ आपको बताया ना कि किसके खाता पर जाता है। ऑपरेटर चाहेगा तो 1 घंटा में 20 आदमी कर देगा। हमारे प्रखंड में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 6 ऑपरेटर हैं, तो अगर 3-3 घंटा भी काम किए तो 60 को करेंगे तो 60-5 302 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। हाँ, मुखिया जी चाहते तो बैठे हुए थे ना, वहीं पर चेक करवा लेते। और सिंगल व्यक्ति का भी अगर हमरे पर आया, इंदिरा आवास में अगर एक व्यक्ति का भी हमरे पर आया कि गुरुजी का आदमी निकाला या गुरुजी आके निकाले हैं, तो उसी समय समझिए हम राजनीति से इतना दूर कोसे चले जाएंगे। और आप लोग से तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अपने से कालिक पोत कर पूरे पंचायत में घूम जाएंगे। तो बाकी सवाल सिस्टम से रहेगा। सोचिए कि किस तरह जनता के टैक्स का पैसा जो है बर्बाद किया जाता है। पीओ पीआरएस जो है सब कमीशन को लेकर जो है बंदरबाट करते हैं। एक ही जगह पर जो है एक योजना को जो है 3-3 4-4 जगह पर अलग अलग नामों से जो है करवाते हैं और उनको जो है कमीशन मिलता है ना। बिल्कुल, आप सुने कितना % करीब कमीशन होता है? आप तो जो भाई आप तो भाई इस सिस्टम में देखे होंगे, आरोप आप पर लग रहा है। मुखिया जी का कमीशन 10% बनता है। 10%। आप पीओ पीआरएस साहब के अब उन लोग को तो हम नहीं जानते हैं, मुखिया को हम लोग देते हैं इसलिए जानते हैं। काम करवाते थे आप? हाँ देते हैं। तो वो क्या चीज़ का ले रहा था? 25,000 हुआ, इन लोग से भी पूछ लीजिए, काम कराते तो दिए बिना कमीशन के। तो बोले हम साइन नहीं करेंगे। आप सुने कि नहीं अभी कि हमको के गिन गिन के दे रहा है, जो साइन करेंगे वो दिए तो हम साइन किए। अच्छा, जो दिए उनका साइन किए। हाँ। तो बाकी अब सोचिए कहीं ना कहीं जो जितने भी ये अधिकारी है, पीओ हैं, पीआरएस है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस तरह का जो अगर मुखिया दोषी है तो कहीं ना कहीं मुखिया के ऊपर भी जो है कार्रवाई करके जो है ऐसे ऐसे मुखिया को, भ्रष्टाचार से लिप्त मुखिया को जो है जेल भेजा जाता, ताकि जो है आने वाला समय में जनता के टैक्स का पैसा जो है कोई मुखिया जो है, कोई प्रतिनिधि जो है ऐसे गलत तरीके से जो है बर्बाद ना करते। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसा लगेगा, अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।